इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हुई है। इमरान खान की बहनें और दीगर कारकुन जो हैं रहनुमा इस वक्त अदालत के बाहर आ चुके हैं। पंजाब पुलिस इस वक्त भी आ चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस अभी यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान की बहनें इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। अहम तरीन केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है। अहम तरीन केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम सुबह सुप्रीम कोर्ट में थे क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर उस्मा खान की वो जो पिटिशन लगी हुई थी जिसके अंदर इमरान खान के इलाज के लिए और मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट है। और आज हम अलकादर में उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं और यहाँ पे भी जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने यही कहा कि मेरे वकालतनामे ही नहीं मेरे पास साइन ही नहीं करके दे रहे, ये जो अदालत है ये साइन नहीं करवा के दे रही। और दूसरा उनको ये था कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से। जो 26वीं तरमीम के बाद नताइज हैं आजकल हमारी अदालतों में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अदालतों के पास लगता है कि जजेस के पास का कह दिया जाता है कि आपने जो मर्ज़ी कर लो, आपने इस तरफ नहीं जाना जहाँ पे इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर बात की जा सके या इमरान खान के जो हकूक़ हैं, जो लीगल उनके राइट्स हैं एक कैदी के तौर पे, या उनको आपने वो मुहैया जहाँ पे करने हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी क्योंकि देखें मेरी बहन की जो एप्लीकेशन है इमरजेंसी है, ये अर्जेंसी है कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए। फरवरी से लेके अब तक 4 महीने से ऊपर हो गए हैं और हम एक ही डिमांड कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते, शायद 3 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक इसकी तारीख दोबारा इसलिए लगेगी क्योंकि वो छुट्टियों पे जा रहे हैं शायद। तो इसलिए कोई इंसाफ देने की जल्दी इमरान खान के लिए अदालतों में नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि इमरान खान की बेल एप्लीकेशन सुनने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ कार्रवाइयाँ डाल रही हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आज हमें समझ आई ऑब्जेक्शन क्या होती है कि इसका फुल स्टॉप नहीं लगा, इसके ऊपर ज़बर नहीं लगा, इस पर पेश नहीं लगा, 2 नुक्ते ढूंढ लेते हैं, वापस भेज देते हैं। इंसाफ जब देना होता है तो आपकी नीयत समझ आ जाती है कि ये इंसाफ देना चाहते हैं। हमारी अदालतें जो नज़र आते हैं कि इंसाफ देने को तैयार नहीं है। देखें, जब अदालतें भी इंसाफ देने को तैयार नहीं होगी तो उसके बाद इंसान मजबूर जब हो जाता है तो सड़कों पे नहीं जाकर बैठेंगे तो और हम क्या करें? हम कैसे तवज्जो लेकर आए इमरान खान के ऊपर? इसको आप सियासत कह रहे हैं, इसको हम इंसानियत कह रहे हैं। और हमें डिमांड हमारा रहेगा कि इमरान खान के साथ उनको इलाज करवाया जाए, उनकी कैद तन्हाई हस्पताल में इलाज करवाया जाए और कैद और स्पेशलिस्ट के साथ। सारी दुनिया यही चाहती है। नवाज शरीफ तो प्लेटलेट्स का रोना रोते हुए बाहर भाग गए थे, जैसी जहाज़ चढ़े उनकी प्लेटलेट्स ठीक हो गई। इमरान खान की तो बिनाई मुतासर हुई भी है। और अगर हमारी डिमांड है कि उनकी बेहतरीन स्पेशलिस्ट से करवाई जाए, इसमें कौन सा जुर्म है? कौन सा ऐसा डिमांड है कि जो ये पूरा नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहते हैं? उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ, हमने जब ये केपी वालों की हुकूमत से जो उनके लोग हैं तब हमने उनसे बात की थी कि हम इतने डेस्परेट हो गए हैं, हम इतने मजबूर हैं इस वक्त कि आप देखें, आप कुछ तो इनके ऊपर प्रेशर डालें। हमने पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की कि आप इन पे इतना प्रेशर डालें कि ये इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर लें। यही हमारी डिमांड है ना। डिमांड आखिर में एक ही है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार हो, क्योंकि अदालतें भी मजबूर हैं। तो इसलिए आप अगर बजट ना, मतलब हमने तो ऐसे ही कहा ना कि आप बजट पूछे बगैर ना पेश करें, इमरान से मुलाकात इसी में से निकाल लें। यही हमारी कोशिश है। हम भी हर किस्म की चीज़ें सोचते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। तो आज अभी मीना खान वहाँ हमारे साथ ऊपर अदालत में वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि जो असली चीज़ है, एक तो रूटीन का बजट है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि कोई सरप्लस बजट नहीं है, लेकिन जो अहम चीज़ है जो उन्होंने हमें आज समझाई है,
تو ایک دو فگرز تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھے اور ہم بھی کافی حیران ہوئے سن کے کہ تقریباً 22 سے 2300 ارب، یہ اتنا پیسہ ہے کہ یقین کریں اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ 2300 ارب کتنا پیسہ ہوتا ہے. 22 سے 2300 اندازاً اتنا پیسہ فاٹا کا انہوں نے دینا ہے، مطلب سینٹرل، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہاں، وفاق نے. اب اتنے پیسے اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ہم وہاں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ 4 ارب میں شوکت خانم سب سے بڑا بن گیا. اب اس طرح سوچ لیں، اگر 4-5 ارب میں شوکت خانم پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن سکتا ہے، تو 2200 ارب میں کتنے ہسپتال فاٹا میں بن سکتے تھے، کتنے اسکول بن سکتے ہیں، کتنے یہ سڑکیں بن سکتی ہیں، کتنا فلاحی کام ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو ہماری سوچ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کہ میرے خیال میں ہر بندہ وہاں پہ خوشحال ہو سکتا ہے اتنے پیسوں میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو وفاق سے مانگ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سننا کیونکہ ہم ابھی سمجھ کے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم وفاق کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 300 ارب. عمران خان نے اس وقت کے باہر آ چکی ہیں، مناظر ہیں اور دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی بہنیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں. تھوڑا آگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی، آپ جگہ دو گے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی، بس آپ ادھر بیٹھ جاؤ. چھوٹے بھائی یہ پکڑنا، نیچے بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ درمیان میں سے جگہ نیچے بیٹھ جانا. آپ لوگ بیٹھ جاؤ، ٹچ نہیں کرنا. جی ریڈی. لیکن اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا. جی میم. جی علیمہ خان صاحبہ آج کے بارے میں بتائیے. ایک ہاتھ سے کرو نا، چودھری ایک ہاتھ رکھو. جی میڈم. پیار ہے. اچھا شور تو کوئی نہیں مچائے گا نا، آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھا ہو جاؤ نہیں تو وہ شور مچائیں گے. یار 2 منٹ چپ کر دو یار پلیز. فاطمہ دبا لا. جی میڈم. اب ذرا بولنا نہیں پھر مجھ میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. آپ کیمرہ تھوڑا سا صحیح